श्रोताओं, गांधी जी जब तक जीवित रहे उन्होंने सत्य और अहिंसा के जरिए संपूर्ण स्वतंत्रता की कामना की। लेकिन अहिंसा है क्या? इसे समझना इतना आसान नहीं था। कुछ लोगों ने तो इसे कायरता का नाम दिया। अहिंसा का सही मतलब वो समझ ही नहीं पाए। आज फिर गांधी जी के देश में एक चौराहे पर हिंसा का नंगा नाच देखा गया। एक छोटी सी चिंगारी ने भयंकर ज्वाला का रूप धारण किया। एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा हंगामा हो गया। 4 पुलिस वालों सहित 20 स्टूडेंट्स घायल हुए। 2 बसों को आग लगा दी गई। कॉलेज का बहुत सा फर्नीचर तोड़ दिया गया। कॉलेज में मामला गर्म होकर चौराहे के रास्ते अस्पताल तक जा पहुंचा। सुनो सिस्टर। जी कहिए। मेरा बेटा कब तक ठीक हो जाएगा? घबराने की कोई बात नहीं माँ जी, जख्म भरने में अभी थोड़ा वक्त तो लगेगा। 2-4 दिन में चलने फिरने लायक हो जाएंगे। माँ। हाँ बेटा। तुम क्यों चिंता करती हो माँ? मुझसे तुम्हारे ये जख्म देखे नहीं जाते बेटा। ये जख्म तो फिर भी भर जाएंगे माँ, लेकिन जो जख्म हमारे दिलों पर हैं वो कैसे भरेंगे? तुम देख लेना माँ, ये जख्म एक दिन नासूर बनकर फूटेंगे, जहर उगलेंगे। राघव बेटा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ? पिताजी, आज हर स्टूडेंट को अपने भविष्य की चिंता है। पढ़ लिख कर वो एक अच्छी जगह सेटल होना चाहता है। तो फिर आप बताओ, अपने हक के लिए लड़ना क्या गलत है? नहीं, लड़ने का तरीका गलत है। तेरे दादाजी ने गांधी जी के साथ कई सत्याग्रहों में हिस्सा लिया था। उन्होंने अपनी आंखों के सामने हिंसा को अहिंसा के आगे घुटने टेकते हुए देखा था। मैं खुद बचपन से गांधी जी की महानता और अहिंसा के चमत्कारों के बारे में सुनता आया हूं। फिर मैं कैसे मान लूं कि हिंसा का रास्ता किसी समस्या का समाधान हो सकता है? बेटा, गांधी जी कहा करते थे, गांधी जी का जमाना बीत गया। आज शब्दों की भाषा कोई नहीं समझता। हम प्रिंसिपल को यह दिखाना चाहते हैं कि स्टूडेंट से टकराना किस कदर भारी पड़ सकता है। पिताजी, जहां शक्ति का प्रयोग होता है वहां शांति की भाषा कोई नहीं समझता। बेटा, हिंसा से हिंसा बढ़ती है, जबकि अहिंसा प्रेम सिखाती है। गांधी जी कहा करते थे, अहिंसा हृदय परिवर्तन का रास्ता है, इसमें बहुत बल है। अहिंसा जैसा सशक्त हथियार कमजोर हाथों में काम नहीं करता बेटा। ये कमजोर लोगों के बस की बात नहीं है। पिताजी, अहिंसा का उपदेश मुझे मत दीजिए। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मुझे अपने किए पर जरा भी दुख नहीं। बेटा, लेकिन मुझे दुख हुआ है। अच्छा पिताजी, आपकी अहिंसा क्या कहती है कि क्या होना चाहिए? गलत आदमी को अगर उसकी गलती का एहसास दिला दिया जाए तो बिना किसी नुकसान के लड़ाई जीती जा सकती है। और अगर उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता तो लड़ाई हारी भी जा सकती है। राघव बेटा, तुम मेरी... बस पिताजी, अब मेरी सुनो। स्पष्ट बात तो यह है कि अहिंसा का नारा लगाने वाले सब अंदर से खोखले होते हैं। अपने हक के लिए जो लड़ नहीं सकता वो कायर है। मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन आज कहता हूं, अहिंसा कायरता सिखाती है। अहिंसा कायरता सिखाती है। राघव की ये बात सुनकर उसके पिताजी विचलित हो उठे। अहिंसा, जो कि महात्मा गांधी जी के जीवन का आदर्श था,
उस आदर्श का कितना बड़ा अपमान किया था राघव ने। उनको बुरा तो बहुत लगा, फिर भी उन्होंने धैर्य से काम लिया। उन्होंने राघव को प्यार से समझाया। बेटा, अहिंसा का मतलब कायरता नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों ने इसे कायरता ही माना या अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए कायर सिद्ध हुए। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। 1946 की बात है। एक आदमी महात्मा गांधी जी के पास केरल से आया था। बापू, हमने तुम्हारे अहिंसा के रास्ते को नहीं छोड़ा। पुलिस तफ्तीश के लिए आई थी, लेकिन मेरा उस मामले में कोई हाथ ना था। फिर भी उन्होंने मुझ पर लाठियां बरसाई, सर से खून बहा, परंतु मैंने सत्य का खून नहीं होने दिया। बापू, उन्होंने मेरी पत्नी को भी मारा। उसे घर से घसीटते हुए वो चौराहे तक ले गए, उसके साथ बदतमीजी भी की। फिर भी बापू, हम चुप रहे। हमने अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। तुम कुछ कहते क्यों नहीं बापू? मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। क्यों बापू? अहिंसा का मतलब नहीं समझ पाए तुम लोग। अहिंसा का मतलब कायरता नहीं है। तुम लोगों ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। गांधी जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग अहिंसा का इतना गलत मतलब निकालेंगे, इसे कायरता मानेंगे। अहिंसा से उनका अभिप्राय था कि किसी को मन, वचन और कर्म से दुखी मत करो। वो कहते थे कि ऐसा करने की मैं किसी को इजाजत भी नहीं दूंगा। उनका मतलब ये नहीं था कि अन्याय के आगे सर झुका दो। वो तो सोचते थे कि अहिंसा अपनाकर इंसान सर उठा के जीता है। लेकिन राघव ये सब मानने को तैयार नहीं था। अच्छा पिताजी, एक बात बताइए। हमारे देश में गांधी जी की महानता को सभी मानते हैं, उनके अहिंसा के सिद्धांत को भी सभी मानते हैं। फिर भी हमारे देश में हिंसात्मक कार्यों के लिए बॉम्ब बनाए जाते हैं, परमाणु परीक्षण किए जाते हैं। गांधी जी के देश में हिंसा का सामान तैयार किया जाता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राघव बेटा, गांधी जी वास्तविकता से कभी आंखें बंद नहीं करते थे। अगर आज कुछ देशों में परमाणु परीक्षण हो रहे हैं तो हमारा देश भी पीछे नहीं है। लेकिन यहां एक फर्क है बेटा। दूसरे देश जंग की तैयारी कर रहे हैं और हम अपनी हिफाजत के लिए ऐसा प्रयास कर रहे हैं। किसी को मारना या डराना हमारा लक्ष्य कभी नहीं रहा बेटा। इतिहास के पन्ने पलट कर देखो, तुम्हें पता चलेगा कि भारत ने किसी के साथ किसी भी युद्ध में पहल नहीं की, सिर्फ युद्ध का जवाब दिया है। कभी प्यार से तो कभी तलवार से। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही रही है कि हथियार उठाने की पहल कभी भी हमसे ना हो। गांधी जी ने अपनी लड़ाई में कभी भी हिंसा को अपना हथियार नहीं माना। राघव बेटा, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ पिताजी, सुन रहा हूं। तो सुनो। एक बार गांधी जी असहयोग आंदोलन से पीछे हट गए थे। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था। पंडित नेहरू जी ने भी इसका विरोध किया था। लेकिन आंदोलन वापस क्यों लिया था? इसलिए कि कोई भी सत्याग्रह शांति के बिना नहीं चल सकता। लेकिन इस आंदोलन ने हिंसा का रूप धारण कर लिया था। पुलिस ने लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी थी। पुलिस की गोलियों ने जहां कई लोगों को जख्मी किया, वहां कुछ लोगों को मौत की नींद सुला दिया।
अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए लोगों की सहनशीलता टूटने लगी। लोग भड़क उठे। पुलिस ने जब लोगों के बदले हुए तेवर देखे तो उनके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। वे अपनी जान बचाने के लिए थाने में घुस गए। फिर लोगों ने थाने को आग लगा दी। आग लगा दो थाने को! एक भी पुलिस वाला बंदा नहीं बचना चाहिए। जलाकर राख कर दो। थाने में आग लगा दी गई। पुलिस के कुछ कर्मचारी आग में झुलस कर मर गए। ये सब देखकर गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने बेटा आंदोलन वापस ले लिया। मतलब जब अहिंसा से बात नहीं बनी तो वो अपने मकसद से पीछे हट गए। राघव, गांधी जी के एक इशारे पर लोग जान दे भी सकते थे और जान ले भी सकते थे। अगर उन्होंने तुम्हारी तरह हिंसा को अपनी ताकत बनाना होता तो उनके लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था बेटा। खैर, तुम नहीं समझोगे और मुझे इस बात का दुख है कि मैं तुम्हें समझा नहीं सका। भगवान के लिए अब ये बहस बंद करो। अगर राघव नहीं समझना चाहता लेकिन तो... क्यों नहीं समझना चाहता? चुप रहिए। शायद वो राघव के कॉलेज के... हाँ, ये राघव के कॉलेज के प्रिंसिपल त्रिपाठी जी हैं। शायद राघव का हालचाल पूछने आए हैं। नमस्कार त्रिपाठी जी। नमस्कार। राघव कैसा है? जी ठीक है। राघव कैसे हो? राघव, क्या मिला? ये सब करके तुम्हें क्या मिला? एक दूसरे का खून बहा के, अपने ही कॉलेज को नुकसान पहुंचा के। हमारा नहीं, आपका कॉलेज, जहां आपकी मनमानी चलती है। झूठ बोल रहे हो तुम। मनमानी मैं नहीं, तुम सब मिलकर करना चाहते हो। तुम सब अपनी ताकत के बल पर मुझे मजबूर करना चाहते हो। तुम सीखने नहीं, सिखाने आए हो। लेकिन एक बात बताओ राघव, एजुकेशन पॉलिसी की जितनी परख हमें है, क्या उतनी समझ तुम लोग रखते हो? क्यों तुम लोगों ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया है? ये हमारे हक की लड़ाई थी। अच्छा। हासिल क्या हुआ? इस लड़ाई में जहां कॉलेज के कुछ कर्मचारी घायल हुए हैं, वहां तुम लोगों को भी भारी नुकसान हुआ है। तुम्हें पता है कितने स्टूडेंट्स अस्पताल में पड़े हैं? किसी का हाथ टूटा है तो किसी का सिर। यूं खून बहाने से क्या हासिल हुआ? मैंने पहले भी कहा था, बैठकर बात करते हैं। लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझे। तुम सिर्फ अपनी ताकत दिखाना चाहते हो। अभी हम बच्चे हैं ना, तर्क वितर्क की बातें हमें कम ही समझ में आती हैं। तर्क वितर्क की बातें तुम लोगों की समझ में नहीं आती, लेकिन हथियार उठाने तुम लोगों को आते हैं। देखो राघव, मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं। मुझ पर भरोसा करो। मैं खुद बहुत परेशान हूं। जब मैं आज के स्टूडेंट्स का टेम्परामेंट देखता हूं, एक छोटी सी बात भी उनकी मानसिकता पर इस कद्र हावी हो सकती है, उन्हें जुनून की हद तक उत्तेजित कर सकती है कि उन्हें अपने अच्छे बुरे का भी होश नहीं रहता। अब देखो, तुम लोगों ने अपनी लड़ाई में सरकार की कुछ बसों को भी जलाकर राख कर डाला। क्या मिला? राघव, मैं फिर कहता हूं, बैठकर बात करते हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें सिर्फ कोरे आश्वासन नहीं चाहिए।
तुम लोगों की सभी मांगों पर हम सब मिलकर विचार करेंगे और अंतिम फैसला वही होगा जो सबको मंजूर होगा। बोलो। अब तुम लोगों को और क्या चाहिए राघव? नहीं नहीं, इसे सोचने दीजिए। मैं खुद नहीं चाहता कि कोई भी फैसला बिना सोचे समझे किया जाए। जब तक इनके हृदय खुद ब खुद परिवर्तित नहीं होते तब तक कोई फायदा नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूं। नमस्कार। देखा, कितने अच्छे आदमी हैं। राघव, तुम तो बेकार ही उनसे उलझ रहे थे। तुम नहीं समझोगी मां, यह रणनीति है। दुश्मन के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन इस तरह करो कि लड़ने से पहले ही दुश्मन हथियार फेंक दे, जैसे कि प्रिंसिपल ने फेंक दिए हैं। उसे यह मालूम हो चुका है कि वो हमसे लड़ नहीं सकता। वो डर गया, वो कायर है, इसलिए वो अहिंसा का सहारा ले रहा है। मैंने ठीक कहा था, अहिंसा कायरता सिखाती है। राघव त्रिपाठी कायर नहीं है। वो प्यार से तुम लोगों को समझाना चाहते हैं। तुम सब स्टूडेंट्स का विश्वास जीतना चाहते हैं। तुम सबके दिलों पर जो मैल जमी हुई है उसे धोना चाहते हैं। तुम्हारी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है उसे खोलना चाहते हैं। वो गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं। लेकिन अफसोस, तुम जैसे लोग कभी नहीं सुधर सकते, कभी नहीं सुधर सकते। पिताजी, प्रिंसिपल हमारा भला सोचते हैं, ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? बेटा, आज सुबह ही मैंने लोकल चैनल पर उनकी स्टेटमेंट सुनी है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि वो स्टूडेंट्स की भलाई के लिए खुद मैनेजमेंट से बात करेंगे। इंस्पेक्टर गोयल ने भी कहा है कि पुलिस स्टूडेंट्स पर सख्ती बरतना चाहती थी, लेकिन प्रिंसिपल त्रिपाठी ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि वो नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स को किसी किस्म का नुकसान पहुंचे। क्या? हां बेटा, तुम जानते हो कि मैं झूठ नहीं बोलता। बेटे, त्रिपाठी तुम लोगों का भला चाहते हैं। तुम लोगों को तुम्हारी गलती का एहसास दिलाना चाहते हैं। लेकिन पिताजी, ये सच है बेटे। प्रिंसिपल त्रिपाठी तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ये तुम भी जानते हो कि उनकी पहुंच। त्रिपाठी जी गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाले इंसान हैं। अगर गांधी जी के सिद्धांतों को समझ पाओगे तो सब कुछ धीरे धीरे समझ आने लगेगा। पिताजी की बातें सुनकर राघव के सोचने का तरीका बदलने लगा। अब धीरे धीरे उस पर गांधी जी की बातों का असर होने लगा। उसने फिर एक सवाल किया। पिताजी, हिंसा के बाद भी समझौते होते हैं। दुश्मनों के एक दूसरे से हाथ मिलते हैं। हाथ मिलते हैं मगर दिल नहीं मिलते बेटा। गांधी जी कहते थे, ऐसे हालात में मन का द्वेष मन में ही रह जाता है, वो जहर कभी खत्म नहीं होता। लेकिन सत्य और अहिंसा के माध्यम से मन निर्मल हो जाते हैं। एक इंसान से महात्मा बनने का जो सफर गांधी जी ने तय किया था वो इतना आसान नहीं था बेटा। एक बार गांधी जी ने खुद कहा था, यह संसार नीति पर टिका हुआ है। नीति मात्र का समावेश सत्य में है। सत्य की शोध तो करनी ही होगी। अपकार का बदला अपकार नहीं, उपकार ही हो सकता है। ये बात आज मेरे जीवन का सूत्र बन गई है। बुरा करने वाले का भी भला करना आज मेरे अनुराग का विषय है।
और मैंने इसके लिए अनगिनत प्रयोग भी किए हैं। राघव बेटा, क्या सोच रहे हो? हाँ पिताजी, अब मैं गांधी जी की बातें थोड़ी थोड़ी समझने लगा हूं, लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं कि अहिंसा का मतलब कायरता नहीं है। अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। अहिंसा कायरों का हथियार नहीं है। श्रोताओ, राघव तो कुछ कुछ समझ गया। आप भी अहिंसा का मतलब समझें। इसके लिए मैं वो पंक्तियां दोहराना चाहूंगी जिन पंक्तियों का गांधी जी के जीवन पर बहुत असर पड़ा और वे महात्मा हो गए। पानी आपने पाए, भलू भोजन तो दीजे, आवे नवावे शीश, दंडवत कोड़े कीजे। आपन घासे दाम, काम महरूनु करिए, आप उगारे प्राण ते, तना दुखमा मरिए। गुण केड़े तो 10 गुणे, मन वाचा कर्मे करी। अवगुण केड़े जो गुण करे, तो जगमा जीते ओ सही। अर्थात जो हमें पानी पिलावे उसे हम भोजन करावें, जो हमारे सामने शीश झुकावे उसे हम उमंग से दंडवत प्रणाम करें, जो हमारे लिए 1 पैसा खर्च करे उसके लिए हम लाखों का काम कर दें, और जो हमारे प्राण बचावे उसके दुख को दूर करने के लिए हम अपने प्राण तक न्यौछावर कर दें। श्रोताओं, उपकार करने वाले के प्रति मन, वाणी और कर्म से उसका सम्मान करना ही चाहिए। लेकिन जग में सच्चा और सार्थक जीना उसी का है जो अपकार करने वाले के प्रति भी उपकार ही करता है। और सचमुच ये काम आसान नहीं होता। इसे एक कायर नहीं बल्कि एक बहादुर आदमी ही कर सकता है।